फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांश गुप्ता और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ MS एक्सेल। तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि एक्सेल मुझे ऑफिस की बहुत सारी नॉलेज चाहिए, तो इस हिसाब से मैं MS एक्सेल को दोबारा से बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, बट इस बार मैं कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेल सीखने से पहले आपको बस एक काम करना है कि मेरे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। आप वीडियो के कोने पे भी सब्सक्राइब बटन आता है, उस पर भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके लाइक करके और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो MS एक्सेल में चालू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ MS एक्सेल की। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो ये है MS एक्सेल इंट्रोडक्शन। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज विंडो विद सेपरेट सीट क्रिएट बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA। तो MS एक्सेल जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू बनाया गया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू। ठीक है, और दूसरा फीचर क्या है इसमें, Excel includes the all standard feature separate package like automatically recalculation graphic several type of formats। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कैलकुलेशन करना, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो कर सकते हो। इसको कुछ लोग MS एक्सेल या एक्सेल को कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीट। आप सोच रहे हो MS एक्सेल का यूज़ हम क्यों करें, तो देख लो। MS एक्सेल का यूज़ करने से आप रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली डिज़ायर से मैथमेटिकली, लॉजिकली एंड स्टैटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं MS एक्सेल से। ठीक है, तो MS एक्सेल की ये मैंने डेफिनेशन दे दी है, आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। MS एक्सेल एक सेपरेट सीट है इलेक्ट्रॉनिक और इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है और भी बहुत सारी फीचर ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ये भी और ये भी। तो मैं चालू करता हूँ MS एक्सेल। मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। ये स्क्रीन पे मैंने लिखी है विंडो R। मैं शॉर्ट से चालू करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा EXCEL एक्सेल और ओके प्रेस कर दूँगा। तो ये मेरा एक्सेल चालू हो गया है। ठीक है, समझते हैं एक्सेल। आप बिल्कुल भी ना डरें क्योंकि मेरा एक्सेल आपके एक्सेल जैसा नहीं दिख रहा है। मेरा एक्सेल थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, आपका एक्सेल ऐसा नहीं दिखता है। तो मैं ये बताऊँगा ये थीम वगैरह, ये लेआउट वगैरह मैंने कहाँ से चेंज किया और आप और अच्छे अच्छे लेआउट्स कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आगे से कहूँगा, फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है ऊपर, ये बुक 1 जो लिखा हुआ देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसे? टाइटल बार। तो ये टाइटल बार होते हैं। ठीक है, ये जो 3 बटन हैं इसको बोलते हैं कैप्शन बटन। कैप्शन बटन, कैप्शन बटन 3 होती हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ठीक है, ये इसके नीचे जस्ट आता है मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिबन। ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो आप, इसमें ब्लॉक्स हैं। ये देखो, एक ब्लॉक ये रहा, ये ब्लॉक ये रहा, ये ब्लॉक्स हैं, इन्हें बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ये जो आप ये देख रहे हो ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स क्या होता है आप देखो, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये है फार्मूला बार। ठीक है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये होती हैं ऐसे खड़े हुए जो आपको दिख रहे हैं, ये होती हैं कॉलम, ये और ये होती हैं रो होती हैं। और ये जो एक सेल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये एक सेल, ये होता है सेल। क्या होता है? ये सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सेल में सेल क्या होता है? सेल में ही हम कोई वैल्यू को होल्ड करते हैं, ना कि रो ना कॉलम्स। वो तो बाई डिफॉल्ट अपने आप रो और कॉलम में सेट होता चला जाता है, बट सेल में ही, मेरे हिसाब से सेल में ही वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो अब आप नेम बॉक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये सेल को मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये सेल अब इस वाले सेल को एक्टिवेट कर दिया, यानी जिधर आप ये क्लिक करोगे वही वाला सेल एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो, अब ये वाला सेल एक्टिवेट हो गया तो अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेल को एक्टिवेट करते हैं। थोड़ा आप नेम बॉक्स के बारे में जानते हैं। नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स में उस सेल का नाम दिखाई देगा। आप सोच रहे होगे ये C3 क्या है, नेम बॉक्स में C3 दिख रहा है, ये क्या है? तो C3 का बता रहा हूँ। नेम बॉक्स में सबसे पहले दिखता है कॉलम, उसके बाद दिखता है रो। कॉलम इंटू रो। नेम बॉक्स में क्या दिखता है? कॉलम इंटू रो। तो जानते हैं कॉलम बोल रहा है C, कॉलम हो गया। 3 बोल रहा है यानी रो, 3 नंबर की रो, इसलिए ये दिख रहा है C3। तो कॉलम इंटू रो यानी C3। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए आप, D कॉलम 6 रो, D6। यहाँ क्लिक कीजिए आप, V7, तो B कॉलम 7th रो, यानी पहले कॉलम का नाम दिखाएगा फिर रो का नंबर दिखाएगा। तो उस हिसाब से ये नेम बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये F8 यानी F कॉलम में 8वीं लाइन में, यानी 8 रो में, 8वीं रो में।
तो ये होता है क्या, सेल्स। ये नीचे आप देख रहे हो बाई डिफॉल्ट ये सीट होती हैं, वर्क बुक बोलते हैं इसे, वो सॉरी वर्कशीट है ये, 2 3 ये 3 होती है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 3 आती है। आप यहाँ से ये जो आप देख रहे हो इंसर्ट, ये फोल्डर टाइप का जो दिख रहा है, आप इससे यहाँ से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो क्लिक करके। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी होता है, शिफ्ट दबा के F11 अगर आप दबा दोगे तो देखो ये बढ़ रही है। मैं अपनी कीबोर्ड से F11 प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट को दबा रखा है मैंने और F11 प्रेस कर रहा हूँ, इस हिसाब से ये बढ़ रही हैं ये सीट्स। बाई डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। घटाने के लिए आप डिलीट कर सकते हैं, यानी जो सीट आपको डिलीट करनी है उस पर आप राइट क्लिक कीजिए और डिलीट, यहाँ से डिलीट करते हैं। उसके बाद इस सीट को आप रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट के नीचे आता है इंसर्ट रीनेम। तो यहाँ से आप मान लो कोई सीट का नाम दे सकते हैं। आप ये किसकी सीट बना रहा हूँ, मैं मान लो सपोज मैं सेल्स की बना रहा हूँ, तो सेल्स, सॉरी गलत लिख गया सेल, मैं यहाँ लिखता हूँ SALE, सेल बना दिया, तो ये सेल लिख दिया। यानी राइट क्लिक करके आप इसका रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो, ठीक है, रीनेम कर सकते हो आप, सीट बढ़ा सकते हो आप, घटा सकते हो। बिल्कुल सिंपल से तरीके में मैंने आपको ये बताया कि एक्सेल का लुक क्या है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये मैं डिज़ाइन चेंज करना आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इन फंक्शंस के बारे में। फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला भी सीखते चलेंगे और ये ऑप्शन भी सीखते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें।